अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जियोलॉजी और ज्योग्राफी के नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं दानियल आरिफ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट सीज़ के बारे में, वो समंदर जिनके बारे में जनरल नॉलेज में अक्सर पूछा जाता है और जो हमारे एशिया के आसपास भी मौजूद हैं और जिनके फैक्ट्स हमें मालूम होने चाहिए क्योंकि जनरल नॉलेज में इनके सवाल लाजमी आते हैं। तो बढ़ते हैं लेक्चर की जानिब। तो अगर आप देखें तो ओवरऑल इस पूरे वर्ल्ड पर इतने सारे जो हैं वो सीज़ मौजूद हैं, जिसमें साउथ चाइना, कैरेबियन, मेडिटेरियन, बेरिंग, गल्फ ऑफ मैक्सिको, अरेबियन सी, सी ऑफ ओकोस्ट, सी ऑफ जापान, हडसन बे, ईस्ट चाइना, अंडमान, ब्लैक सी और रेड सी, ये मौजूद हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। लेकिन हम क्योंकि एशिया में रहते हैं और जो एशिया से रिलेटेड जो मेन हमारे पास सीज़ हैं जिनके बारे में अक्सर हमसे सवाल पूछा जाता है वो है एक ब्लैक सी, और एक हमारे पास है जो 13 नंबर पर है रेड सी, और एक जो है वो एक और है जो कि यहाँ मौजूद होता है ये ब्लैक सी के बिल्कुल बराबर में, जिसको हम कैस्पियन सी कहते हैं। तो आज हम इन तीन जो सीज़ हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में नॉलेज गेन करेंगे और किस तरह से इनकी मिनीमोनिक्स हैं जिनसे हम याद कर सकेंगे कि इनके बारे में नॉलेज को किस तरह से याद करना है, ये अब हम इस लेक्चर में सीखेंगे। सबसे नंबर 1 पे है ब्लैक सी। तो ब्लैक सी अगर मैं गौर से देखूँ तो इस पूरे वर्ल्ड मैप में पाकिस्तान ये रहा, ये पूरा एशिया है और यहाँ पर जो है ये पूरा यूरोप है, ठीक है, और ये हमारा इजिप्ट वाला जो हिस्सा है वो सारा अफ्रीका है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जो ब्लैक सी जिसको हमने राउंड किया हुआ है ये तीन जो है वो कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। एक अफ्रीका, दूसरा यूरोप, तीसरा एशिया। तो ब्लैक सी आपने हमेशा याद रखना है कि इसके इर्द गिर्द तीन कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। अगर बात की जाए कि वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो ब्लैक सी के आसपास मौजूद है तो इसकी जो मिनीमोनिक्स है वो है द बर्गर, जिसमें जी के बाद ई मौजूद नहीं है। तो टी फॉर जो है वो टर्की है, बी फॉर बल्गेरिया है, यू फॉर यूक्रेन है, 4 फॉर रशिया है, 5 फॉर जॉर्जिया है और 6 फॉर रोमानिया है। तो द बर्गर जब आप याद रखेंगे तो ब्लैक सी के इर्द गिर्द टोटल 6 जो हमारे पास कंट्रीज़ हैं उनका नाम हमें याद रहेगा, टर्की, बल्गेरिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया और रोमानिया, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कैस्पियन सी। ब्लैक सी के बिल्कुल बराबर में एक और जगह है जिसको हम कहते हैं कैस्पियन सी, और ये सिर्फ 2 लैंड मासेस यानी कि 2 कॉन्टिनेंट्स के दरमियान में है, जो है एशिया जो कि यहाँ मौजूद है और है दूसरा यूरोप जो कि यहाँ मौजूद है। इसके इर्द गिर्द जो कंट्रीज़ हैं उसकी जो मिनीमोनिक्स है वो है तारिक, TARIK तारिक, ठीक है। टी फॉर तुर्कमानिस्तान जो कि नज़र आ रहा है आपको, ए फॉर अज़रबैजान जो कि ये नज़र आ रहा है आपको, आर फॉर रशिया, ठीक है, जो कि यहाँ नज़र नहीं आ रहा है लेकिन है, 4 ईरान एंड 5th इज़ कज़ाकिस्तान, ठीक है। तो ये टोटल कंट्रीज़ हैं हमारे पास जो कैस्पियन सी के साथ मौजूद हैं, कैस्पियन सी के इर्द गिर्द मौजूद हैं। और कैस्पियन जो सी है वो 2 कॉन्टिनेंट्स के दरमियान में है, एशिया और यूरोप, जबकि ब्लैक सी जो है वो एशिया, यूरोप, अफ्रीका तीनों के दरमियान में था। नेक्स्ट इज़ रेड सी एंड द लास्ट वन जो हम आज के टॉपिक में देखेंगे, जिसमें रेड सी अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया और यहाँ सूडान और इजिप्ट के दरमियान में एक लंबी सी एक लाइन है जिसको हम रेड सी कह रहे हैं, ठीक है। तो ये एशिया और अफ्रीका इन दोनों के दरमियान में मौजूद है, यूरोप से इसका कोई लेना देना नहीं है। और कंट्रीज़ जो अराउंड द रेड सी हैं उनकी जो मिनीमोनिक्स है वो है डेजी, जिसमें डी फॉर जिबोटी, ठीक है ना, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है आई डोंट नो, आई एम सॉरी, इसको आप देख लीजिएगा। एंड सेकेंड इज़ इरिट्रिया, ठीक है, थर्ड इज़ सूडान, 4th इज़ सऊदी अरेबिया, 5th इज़ इजिप्ट और 6th इज़ यमन। तो ये 6 मुल्क हैं जिनके जो रेड सी के इर्द गिर्द मौजूद हैं और इसकी मिनीमोनिक जो है वो डेसी है। तो कुछ समरी पर जाएँ तो विच सी इज़ बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया, सिर्फ अफ्रीका और एशिया के दरमियान कौन सा समंदर है। तो अगर आप याद रखें तो एशिया ये रहा और अफ्रीका ये रहा, इसके दरमियान जो है वो रेड सी है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो रेड सी होगा। हाउ मैनी कंट्रीज़ आर इन सराउंडिंग्स ऑफ ब्लैक सी। ब्लैक सी के इर्द गिर्द कितनी कंट्रीज़ हैं। तो अगर आपको याद हो तो ब्लैक सी हमने सबसे पहले पढ़ा था और इसकी जो मिनीमोनिक्स थी वो थी द बर्गर, जिसमें जी के बाद ई नहीं था। तो T1, B2, U3, R4, G5 और R6, टोटल 6 कंट्रीज़ जो हैं वो ब्लैक सी के इर्द गिर्द मौजूद हैं। T फॉर टर्की, B फॉर बल्गेरिया, U फॉर यूक्रेन, R फॉर रशिया, G फॉर जॉर्जिया, फिर R फॉर रोमानिया, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज़ हाउ मेनी कंट्रीज़ आर इन सराउंडिंग ऑफ रेड सी। रेड सी के इर्द गिर्द, रेड सी कौन सी समंदर है जो अफ्रीका और एशिया के दरमियान में मौजूद है, और इसकी जो हमने फुल फॉर्म पढ़ी थी, जो मिनीमोनिक्स पढ़ी थी वो थी डेसी। डी फॉर जो है वो कुछ इस तरह से नाम था, जिबोटी, ई फॉर इरिट्रिया, 3 फॉर सडान, 4 सऊदी अरेबिया, 5 इज़ इजिप्ट और 6 इज़ यमन, ठीक है।
तो टोटल 6 कंट्रीज़ जो हैं वो भी रेड सी के इर्द गिर्द मौजूद हैं। ब्लैक सी के इर्द गिर्द भी टोटल 6 थी। एंड विच सी इज़ बिटवीन यूरोप एंड एशिया, सिर्फ यूरोप और एशिया के दरमियान, अफ्रीका यूरोप एशिया नहीं, सिर्फ यूरोप और एशिया, तो इसके दरमियान जो है वो कैस्पियन सी मौजूद था। और इसकी जो मिनीमोनिक्स थी वो थी तारिक, TARIK, T फॉर टर्की, A फॉर अज़रबैजान, R फॉर रशिया, I फॉर ईरान और K फॉर कज़ाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ इन तीनों चीज़ के बारे में जो मैंने आपको जनरल नॉलेज दी आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो या कोई भी और दूसरी कोई शॉर्ट फॉर्म हो जो आपके जहन में है वो ज़रूर आप कमेंट में लिखिए। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए क्योंकि आपकी राय मेरी हिम्मत का बायस बनती है। और इंशाल्लाह इसी तरह मैं आपके लिए मुख्तलिफ लेक्चर्स बनाता रहूँगा। अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।